हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि हमारे मोबाइल में लाइट सेक्शन किस तरीके से काम करता है। अगर आपको भी लाइट सेक्शन को रिपेयर करने में दिक्कत आती है तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं इस वीडियो में लाइट सेक्शन को इतना डीप एक्सप्लेन करूँगा कि आप लाइट सेक्शन की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लाइट सेक्शन और लाइट आईसी को पहचानना सीखते हैं। अगर दोस्तों लाइट सेक्शन आपको पहचानना आता है तो वीडियो को स्किप करके लाइट सेक्शन की रिपेयरिंग आप देखिए। फ्रेंड्स, लाइट सेक्शन को पहचानने का बेस्ट तरीका है कि लाइट आईसी के सामने हमेशा आपको एक एनपीसी, 2 पिन डायोड और एक बूस्ट कॉइल, यह तीनों कंपोनेंट एक साथ देखने को मिलते हैं। और अब मैं आपको एक पिक्चर के थ्रू समझाता हूँ। आप इस पिक्चर को देखिए तो इस पिक्चर में भी एक एनपीसी, एक बूस्ट कॉइल और एक 2 पिन डायोड तीनों एक सामने लगा हुआ है और ये हमारा कौन सा है, लाइट सेक्शन हुआ। इसी तरीके से दूसरे पिक्चर में भी देखिए तो ये तीनों कंपोनेंट एक सामने देखने को मिल रहे हैं, तो इसके सामने हमारा कौन सा हुआ है, लाइट सेक्शन हुआ है, यानी कि ये लाइट आईसी है हमारी। अब बात करते हैं हमारे मोबाइल में लाइट आईसी कितने प्रकार की लगी हो सकती है। फ्रेंड्स, लाइट आईसियाँ 2 प्रकार की होती है, 6 लेग लाइट आईसी और बॉल आईसी। आप यह समझिए कि हमारे मोबाइल में पहले 6 लेग सर्किट वाली लाइट आईसी आई थी। 6 लेग सर्किट आईसी में 2 सर्किट होते हैं, एक फर्स्ट सर्किट, एक सेकंड सर्किट। फर्स्ट सर्किट आईसी कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है और सेकंड सर्किट लाइट आईसी आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। और अब बात करते हैं बॉल वाली लाइट आईसी की। बॉल वाली लाइट आईसी के ऊपर हमेशा प्रोसेसर का नाम लिखा होता है। एग्जाम्पल के लिए D6 लाइट आईसी और D8 लाइट आईसी, यह दोनों 12 बॉल की होती है और यह आईसी कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। अगर दोस्तों आपके एंड्रॉयड मोबाइल में D6 लाइट आईसी लगी है और वह ख़राब हो गई है तो आप दूसरे मोबाइल से D8 आईसी निकाल कर D6 के जगह रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि यह दोनों सेम ही आईसी होती है और सेम ही 12 बॉल की होती है। जैसे D8 खराब हो गया है तो D6 लगा सकते हैं। अब बात करते हैं D9 लाइट आईसी हमेशा 9 बॉल की होती है। उसके बाद हमारे एंड्रॉयड मोबाइल में जो सर्किट होता है वो आता है PMI XXX और PML XXX। XX को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि XX के आगे कुछ नंबर लिखा होता है, जैसे 632 या फिर 8950, 8952, इस तरीके से नंबर लिखा हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर में आप इस पिक्चर को समझिए, जैसे कि क्वालकॉम PMI 632 आईसी है। यह आईसी DC टू DC कन्वर्टर और लाइट ग्राफिक आईसी भी होती है। अब बात करते हैं MT63XXP आईसी की। यह आईसी कुछ इस तरीके से दिखती है और MT मीन्स होता है मीडियाटेक। मीडियाटेक की लाइट आईसी भी होती है। MT मीन्स हो गया मीडियाटेक और 63 XX का मीन्स मैंने आपको बताया था एक नंबर, जैसे MT6357, MT6371, MT6370। इस तरीके से आप XX का मीन्स समझ सकते हैं कि XX का मतलब होता है कि कोई नंबर। ठीक है दोस्तों, इतना समझ गए ना आप। फ्रेंड्स, लाइट आईसी की पहचान इतना ही था। अब बात करते हैं लाइट सेक्शन किस तरीके से रिपेयर करते हैं। उससे पहले दोस्तों, आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरीके से ही आपको वीडियो लाता रहूँगा। तो अब बढ़ते हैं लाइट सेक्शन की ओर। फ्रेंड्स, लाइट सेक्शन में सबसे पहले हमको चेक करना होता है डिस्प्ले कनेक्टर को। डिस्प्ले कनेक्टर को हमको फिजिकली चेक करना होता है कि कोई पिन डैमेज तो नहीं है। अगर एक भी पिन डैमेज हुई रहेगी तो क्या मालूम ये हमारे लाइट सेक्शन में ही इसकी लाइन जाती होगी, तो हमारे डिस्प्ले में लाइट नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर आपका डिस्प्ले कनेक्टर ओके है तो सबसे पहले हमें LED A की लाइन चेक करनी होती है। LED A का मीन्स होता है एनोड। एनोड यानी कि प्लस। प्लस की लाइन को हमेशा हमको चेक सबसे पहले करना है। इस लाइन में हमें सबसे पहले GR चेक करना होता है, यानी GR का मतलब हो गया ट्रैक चेक करना, यानी कि वैल्यू चेक करना है। और इसमें जो वैल्यू आता है 250 से 800 के बीच इसमें वैल्यू देखने को मिलता है। अगर दोस्तों LED A की लाइन पर कोई भी रीडिंग देखने को नहीं मिलती है तो LED A की लाइन ओपन है, हमें सीरीज के कंपोनेंट पर वैल्यू देखनी है।
सीरीज़ के कंपोनेंट पर वैल्यू आ रही है तो जंपर मारकर ओके कर सकते हैं, क्योंकि सीरीज़ के कंपोनेंट आपस में ही शॉर्ट कर सकते हैं। और अगर LED एक ही लाइन बीप करता है या वैल्यू अप डाउन करता है तो हम पैरेलल के कंपोनेंट चेक करते हैं। दोस्तों, अगर आपने LED एक की लाइन पर GR चेक करके देखा और LED एक की लाइन पर GR नहीं आ रहा तो हमें इसके ट्रैक में लगे कंपोनेंट पर GR चेक करना है। यानी कि जो आपको ये रजिस्टर दिख रहा है, इस रजिस्टर पे हमको यहाँ पे GR देखना है। अगर यहाँ पे आपको GR देखने को मिलता है तो हम क्या करेंगे, जंपर यहाँ से और इस डिस्प्ले के इस पिन पे जंपर मार के हम ओके कर सकते हैं। अब LED एक की लाइन आपने चेक कर लिया, LED एक की लाइन पे रीडिंग आपको देखने को मिल रही है तो हमको LED के की लाइन पर GR चेक करना होता है। याद रखना है दोस्तों, LED के की लाइन कभी कभी बीप साउंड देता है, क्योंकि इसके ट्रैक में लो वैल्यू रजिस्टर लगा रहता है, इसलिए यह बीप साउंड करता है। इस रजिस्टर की वैल्यू 4 से 10 ओम की रहती है और एक हिस्सा ग्राउंड से मिला रहता है, इसलिए LED के की लाइन कभी कभी बीप करती है, बीप साउंड देता है। तो हमें यह लाइन शॉर्ट नहीं समझना है। जब हम LED के की लाइन चेक करते हैं तो हमें बीप के साथ कुछ रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। अगर हमें कुछ रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा तो हमें इस रजिस्टर को चेंज करना है। याद रखना दोस्तों, कभी कभी यह रजिस्टर ग्राउंड से नहीं जुड़ा होता तो आपको GR देखने को मिलेगा, और जो GR इस पे आता है वो 300 से 800 के बीच देखने को आपको मिलेगा। इतना GR आपको देखने को मिल रहा है तो दोस्तों अब हमें मोबाइल में हॉट टेस्टिंग करनी है, यानी कि मोबाइल में अब वोल्टेज चेक करना है। दोस्तों, हॉट टेस्टिंग में मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करना चाहिए। ब्लैक वायर को ग्राउंड करेंगे और रेड वायर से कंपोनेंट को चेक करते हैं, यानी कि लाइन को चेक करते हैं। मोबाइल में वोल्टेज हमेशा चार्जिंग पर लगाने के बाद मिलेगा, या फिर बैटरी इंसर्ट की होगी तब भी वोल्टेज मिल जाएगा। बट बेस्ट ये है कि आप मोबाइल में चार्जिंग पे लगा के वोल्टेज चेक कीजिए, क्योंकि चार्जिंग पे लगाने के बाद वोल्टेज सही तरीके से पूरे सर्किट में बन जाता है। मोबाइल को चार्ज पे लगाने के बाद सबसे पहले हमें VPH की लाइन चेक करनी होती है। VPH की लाइन हमेशा चार्जिंग IC से निकलती है। याद रखना दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में MediaTek की IC लगी हुई है तो VPH का नाम बदलकर VSYS नाम हो जाता है, और अगर Qualcomm CPU लगा हुआ है तो VPH नाम देखने को मिलेगा आपको। आप इस तरीके से समझिए कि जो MediaTek की IC होती है उसमें VPH जो निकलता है उसका नाम चेंज होके VSYS हो जाता है, या फिर जो Qualcomm CPU होता है उसमें इस लाइन का नाम VPH होता है। दोस्तों, अगर हमारे लाइट सेक्शन में VPH की सप्लाई नहीं मिलेगी तो हमारे डिस्प्ले पर भी लाइट देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हमें चार्जिंग IC की इस पिन पर चेक करना है कि VPH की 3.7 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। अगर यहाँ पे आपको चार्जिंग IC में सप्लाई नहीं मिल रही है तो हमें क्या करना है, IC की इनपुट देखना है कि चार्जिंग IC में 5 वोल्टेज इन हो रहा है या नहीं हो रहा है। जितनी भी इसको इनपुट चाहिए होगी तभी ये 3.7 वोल्टेज को आउट करता है। अगर आपको इसका डायरेक्ट समझना है कि VPH किस तरीके से बनता है तो आप चार्जिंग सेक्शन को ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन आपने चेक किया तो चार्जिंग IC पर 3.7 वोल्टेज बन रहा है। अब आपने चेक किया कि चार्जिंग की इस पिन पे आपको 3.7 वोल्टेज देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, जो ये आगे बूस्ट कॉइल लगा हुआ है इस बूस्ट कॉइल पे हमको 3.7 से 4.2 वोल्टेज चेक करना है। याद रखना दोस्तों, बूस्ट कॉइल का काम क्या होता है, बूस्ट कॉइल का काम यह होता है ये वोल्टेज को बूस्ट करता है। और बूस्ट कितना करता है, 30 से 40 वोल्टेज ये बूस्ट करता है। लेकिन ये बूस्ट तब करता है जब मोबाइल हमारा ऑन कंडीशन में रहता है, तभी बूस्ट कॉइल यहाँ पे बूस्ट करने का काम करता है। वरना मोबाइल स्विच ऑफ रहेगा तो ये बूस्ट भी नहीं करेगा उस टाइम पे, क्योंकि स्क्रीन क्या होती है हमारी बंद रहती है। बूस्ट कॉइल का काम वोल्टेज को बूस्ट करना होता है। बहुत सारे टेक्नीशियन को मालूम नहीं होता है यह बात, तो वह क्या करते हैं, बूस्ट कॉइल को निकाल के लाइन आगे सीधा चेक करने लगते हैं। बट हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बूस्ट कॉइल हमेशा तब काम करता है जब मोबाइल ऑन कंडीशन में होता है, तभी बूस्ट कॉइल वोल्टेज को 30 से 40 वोल्टेज जनरेट कर पाता है। तो दोस्तों, हमें बूस्ट कॉइल पर 3.7 वोल्टेज चेक करना है, बन रहा है या नहीं बन रहा।
अगर 3.7 वोल्टेज बन रहा है तो यह एक लाइन लाइट आईसी में चली जाती है और एक लाइन एलईडी ए के डायोड पिन पे मिल जाता है। अब एलईडी ए पर वीपीएच के लाइंस की सप्लाई जा रही है, इसलिए हमको भी इस एलईडी ए की लाइन पर वोल्टेज चेक करना होता है। लेकिन ये क्यों करना होता है इस पर वोल्टेज चेक, बाद में समझाता हूँ। पहले इतना समझिए कि वीपीएच की लाइन लाइट आईसी में इन होता है और जैसे ही लाइट आईसी में वीपीएच या वीएसवाईएस की लाइन इन होती है तो लाइट आईसी क्या करती है, यहाँ पे पीडब्ल्यूएम या सीएबीसी, ये दोनों नाम एक ही होता है। पीडब्ल्यूएम या सीएबीसी आपको बोर्नियो में अलग अलग नाम से देखने को मिल सकता है। पीडब्ल्यूएम या सीएबीसी की लाइन पर हमें 0.1 से 1.8 वोल्टेज हमेशा चेक करना है। यह वोल्टेज तब बनेगा जब आप मोबाइल का पावर बटन प्रेस करोगे और मोबाइल ऑन होगा। उस कंडीशन में आपको 0.1 से 1.8 की सप्लाई देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपने इतना चेक कर लिया। इतना चेक करने के बाद भी डिस्प्ले पर लाइट नहीं आ रही है तो मोबाइल को हम ऑन करेंगे, यानी कि मोबाइल का पावर बटन प्रेस करेंगे और जैसे ही मोबाइल वाइब्रेट होता है इस कंडीशन में हमको एलईडी ए की लाइन पर वोल्टेज चेक करना है। और वोल्टेज जो बनता है ना वो 17 से 40 वोल्टेज बनता है। कितना बनता है? 17 से 40 वोल्टेज यहाँ पे बनता है। क्योंकि दोस्तों जैसे ही हम मोबाइल को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद बूस्ट कॉइल यहाँ पे वोल्टेज को 3.7 से बूस्ट करके 30 से 40 वोल्टेज कर देता है। और यह जो वोल्टेज होता है इसे हम बूस्ट कॉइल पर ही चेक कर सकते हैं या फिर एलईडी ए की लाइन पे भी चेक कर सकते हैं। और जो वोल्टेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 17 से 40 वोल्टेज यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों अगर एलईडी ए की लाइन पर 17 से 40 वोल्टेज बन रहा है तो हमें डिस्प्ले पर लाइट चेक करनी है, आ रही है या नहीं आ रही है। दोस्तों डिस्प्ले पर लाइट अभी भी नहीं आती है तो मोबाइल में कूल टेस्टिंग करनी है। कूल टेस्टिंग हमेशा याद रखना डायोड मोड पे किया जाता है। रेड वायर को हम ग्राउंड करते हैं, ब्लैक वाले वायर से हम लाइन या इसके कंपोनेंट को चेक करते हैं। कूल टेस्टिंग में हमें डायोड चेक करना है। डायोड जो होता है ना, डायोड के इस हिस्से पे, एक हिस्से पे आपको 300 प्लस रीडिंग देखने को मिलेगी और दूसरे हिस्से पे एक हिस्से पे आपको 250 से प्लस रीडिंग देखने को मिलेगी और दूसरे हिस्से पे आपको 500 प्लस रीडिंग देखने को मिलती है। आई होप दोस्तों आपको इतना समझ में आ रहा होगा। इस वीडियो को अगर आप तसल्ली से देखोगे तो हर एक चीज़ को कम्प्लीटली ही समझ पाओगे। लाइट सेक्शन वाला मोबाइल कभी भी आपके पास आता है तो सबसे पहले हमें उसमें कूल टेस्टिंग करनी चाहिए। कूल टेस्टिंग करके अगर हमारा ट्रैक या वैल्यू सारी की सारी प्रॉपर तरीके से आ रही है, उसके बाद हमें मोबाइल में हॉट टेस्टिंग करनी है। हॉट टेस्टिंग में हमें सारी की सारी जितनी भी वोल्टेज है वो वोल्टेज चेक करनी है। अगर यह वोल्टेज प्रॉपर तरीके से बन रहा है तो मोबाइल में हमें ऑन कंडीशन पे वोल्टेज चेक करना है। ऑन कंडीशन पे वोल्टेज तभी बनेगा जब मोबाइल को आप ऑन करोगे। वीपीएच जनरेट होगा, 30 से 40 वोल्टेज बूस्ट कॉइल पे आपको देखने को मिलेगा, एलईडी ए की लाइन पे देखने को मिलेगा, पीडब्ल्यूएम की लाइन पे भी 0.1 से वोल्टेज आपको देखने को मिलता है। फिर भी अगर लाइट सेक्शन काम नहीं कर रहा तो सबसे पहले हमें डायोड को चेंज करना चाहिए। फिर भी नहीं बनता है तो बूस्ट कॉइल को चेंज करके देखेंगे। सो दोस्तों लाइट सेक्शन हर मोबाइल का इसी तरीके से हम रिपेयर करते हैं। आई होप कि मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।